बच्चों आज हम फिर आपको छत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्न बता रहे हैं। वैसे तो हम पीछे के वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि अब हम आगे के कोई दूसरा चैप्टर उसमें लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कुछ विद्यार्थी ये क्वेश्चन को भेजे हैं सेलेक्ट करके कि आप इसका जवाब दें, तो हम उनको बता रहे हैं। इसलिए और ऐसे ही भेजना चाहिए, तो इसका जवाब हम अपने ढंग से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, जिससे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है तो फिर उसको देखें। ये पूछा गया प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा है, तो इसका जवाब देना जरूरी है और यही काम है मेरा। इसलिए अब इसको देखें। इसमें कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 15% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमारे पास पहले से कोई आयताकार आकृति होगा, मैदान है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिए हुए, तो हम लोग पहले उसकी लंबाई चौड़ाई को मान लेंगे। यहाँ हम लोगों को क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो जैसे जैसे आपको लाभ प्रतिशत निकालना होता है, हानि प्रतिशत निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को लाभ होना चाहिए, तभी जाके वो लाभ प्रतिशत आप निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ वृद्धि प्रतिशत है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ वो निकालेंगे। तो हमारे पास पहले कोई आयत रहा होगा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे। वो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे। पहला प्रश्न है, माना दिए गए आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई हो जाएगा आपको y मीटर। इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया x गुने y वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है। अब इस क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ अब क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि लंबाई में 30% की वृद्धि। तो ये हो गया प्रश्न से। हम अभी पूरे प्रश्न को बना रहे हैं, विधिवत बना रहे हैं, जिससे आप उसको कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न से लंबाई आपका अब कितना हो गया, तो x जोड़ x का 30% की वृद्धि हम इसमें कर रहे हैं। तो x जोड़ x का 30/100, इससे ये कट गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 10x प्लस 3x मतलब कितना हो गया, 13x/10 मीटर। ये लंबाई हो गया। अब चौड़ाई निकालें। तो चौड़ाई के बारे में कहता है कि 15% घटा दी जाए। तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई इसका कितना है, y माइनस y का 15%, y माइनस y का 15/100। 5 से काट दे, 5 से 15, 20 पंचे 100, यहाँ हो जाएगा 20। ये 20y माइनस 3y, ये हो गया 17y/20 मीटर। तो ये इसका लंबाई चौड़ाई हो गया। अब हम इस लंबाई चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 13x/10 गुने 17y/20। यहाँ कितना होगा, इसको हम लोग गुना करेंगे। तो ये हो गया 17 51, 17 और 5 22, xy/ ये हो गया 200 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब पहले का क्षेत्रफल यह था, तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालें। ये वृद्धि यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि
कितना हो जाएगा, तो 221 XY बटे 200 माइनस XY। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 XY माइनस 200 XY, ये हो जाएगा 21 XY बटे 200। अब ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। अब इसी का हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, कितना वृद्धि आया है, तो 21 XY बटे 200 गुने 100 बटे XY, ये XY, तो यहाँ हो गया XY, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और फिर यहाँ ये 2 है तो इससे कट गया, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 10.5%, ये उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ 10.5%। डी उसका जवाब हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग पहले प्रश्न को देखें कि किस प्रकार से, तो फिर से इसको रिमाइंड कर ले। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ये हम लिख के आपको पूरा बता दिए हैं, वैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्ट इसको लिख देंगे, फिर यहाँ भी आ सकता है, आसानी से आ सकता है, ये भी निकल जाएगा, उसका गुना करेंगे और डायरेक्ट इस चीज़ को डायरेक्ट वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, और उसी जगह उसका एलसीएम लिख बना लेंगे। तो अभ्यास आप कीजिएगा तो फिर आपका बन जाएगा। फिर अब दूसरे प्रश्न को देखिए, तो इसमें कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दी जाए। तो पहले से कोई वृत्त है तो उसका त्रिज्या होगा, तो उसको हम लोग 50% घटा दें। तो मान लें कि पहले से कोई तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा प्रश्न, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसलिए क्षेत्रफल इसका निकाल लें। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। अब प्रश्न से त्रिज्या कितना हो जाता है, त्रिज्या बराबर r, घटाना है, कितना प्रतिशत घटाना है, 50। तो 50% घटाना है, इसका मतलब उसका हाफ हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकालें, r माइनस r का कितना है, 50%, ये हो गया r माइनस r का 50/100, इसे कट गया 1/2। अब देखिए 2, तो 2r माइनस r कितना हो जाएगा, r/2। तो डायरेक्ट उसका हाफ 50% उसको घटा देना है, तो जो भी होगा उसको हम लोग आधा कर देंगे। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रश्न से त्रिज्या बराबर कितना हो गया, r/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर मीन्स πr²/4, ये इसका क्षेत्रफल। अब इसमें कमी कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, तो πr² माइनस πr²/4, ये हो गया 4 πr² माइनस 4 πr², ये हो गया 3 πr²/4, ये आ गया उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई, तो 3 πr²/4। अब इसी को हम लोगों को प्रतिशत में बदल देना है। इसमें पूछता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, इसलिए क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, तो 3 πr²/4 गुने 100 बटे ये क्या हो गया, πr²। इसको काट देंगे तो 25 चौका 100, πr² से πr² कट जाएगा, 25 तिहाई 75%। इसका जवाब यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दे
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ क्या किया गया था, 50% घटा दिया गया था, तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ। यहाँ उसी चीज़ को कह रहा है कि 100% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जैसे ये पहले से उसका क्षेत्रफल मान ली, यहाँ पे त्रिज्या अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 100%। तो इसका मतलब ठीक दुगुना उसका, पहले उसका त्रिज्या कितना था, 8 था, तो अब उस सेंस से पूरा निकालेंगे तो समय लगेगा, इसलिए इसका त्रिज्या अब कितना हो जाएगा, 2r, दोगुना बढ़ जाएगा। इसीलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि आ गया, इसी को प्रतिशत में बदल देंगे, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ये 300%, 300% की वृद्धि हुई। बी इसका ऑप्शन हुआ। इसी प्रकार से हम लोग चौथा प्रश्न को देखें। किसी वृत्त के आधे व्यास, यहाँ आधा व्यास में त्रिज्या को मान ले, नहीं माने नहीं, वो होता ही है। किसी वृत्त के आधे व्यास को 50% से घटा दिया जाए तो उसके परिधि में, अब इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है, इसमें क्षेत्रफल में कमी पूछा जा रहा है और यहाँ किसमें पूछा जा रहा है कि परिधि में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले हम उस वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे और तब उसकी परिधि निकालेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न में क्षेत्रफल निकाले थे, यहाँ परिधि का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है कि कितने परिधि में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो ये चौथा प्रश्न जो है, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसलिए परिधि सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 पाई r। अब प्रश्न के अनुसार उसके ये व्यास जो है तो अर्ध व्यास है, तो उसको हम लोग त्रिज्या ही मान लें, 50% की कमी कर देते हैं। तो प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 50% कमी करने का मतलब क्या हो गया, r/2 हो गया, हाफ हो गया उसका। अब इसलिए परिधि क्या होगा, 2 पाई इंटू r/2, इससे ये कट गया, मतलब क्या हो गया, पाई r। इसलिए परिधि में कमी, पहले कमी निकाल लेंगे, कितना कमा, तो 2 पाई r माइनस पाई r, ये हो गया पाई r आ गया, कमी उसका कितना होगा, पाई r। इसलिए कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, पाई r इंटू 100 पाई r, इससे ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 100%। और इसका जवाब यहाँ पे है डी में देखेंगे तो 100% इसका जवाब आ गया कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, परिधि में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगा, तो 100% की कमी होगी। तो चौथा प्रश्न भी हो गया। अब लास्ट प्रश्न जो आपका है उसको देखिए। उसमें कहता है किसी वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात। तो बाहरी, जैसे फिगर हम आपको ड्रा कर रहे हैं, वह है कि एक ये वृत्ताकार रास्ता हो गया, तो इसकी परिधि और ये बाहरी परिधि हो गया, ये भीतरी परिधि हो गया, तो उसके अनुपात दिया कितना हुआ है, 23:22। यदि रास्ता 5 मीटर चौड़ा हो तो ये रास्ता की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। तो भीतरी वृत्त की व्यास, भीतरी वृत्त का व्यास ज्ञात करें। भीतरी वृत्त का व्यास कितना हुआ, तो हम लोग पहले उसका रेडियस निकाल लेंगे। तो इसके ये भीतरी का हम लोग मान लेंगे r1 और ये
ये बाहर वाले का निकालने के लिए इस R1 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो बाहर वाले का त्रिज्या आ जाएगा। तो उसके अनुसार अब फिर ये रेशियो जो दिया हुआ है इक्वेशन बनाएंगे, इसी से इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना भीतरी आवृत्त की त्रिज्या बराबर R1 नहीं माने R माने, और रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो इसको भी मीटर में मान ले 5 मीटर। इसलिए बाहरी आवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 + R। अब आ गया दोनों का हमारे पास त्रिज्या आ गया। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो एक संबंध दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, उससे हम वहाँ पे चले। तो किसी वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात है। तो प्रश्न से ये 23 बटे कितना है 22, ये बाहरी इस वृत्त की परिधि है। तो इस वृत्त की परिधि की त्रिज्या यहाँ हो गया तो 2 पाई R, ये त्रिज्या हो गया, और इसका त्रिज्या कितना है तो ये हो जाएगा 2 पाई R। अब इसी से हम लोगों को त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद त्रिज्या का मान निकालने के बाद हम लोग उसका व्यास ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ये पाई से पाई और R तो यहाँ रहेगा, ये पाई R, पाई 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 23R बराबर 5 दूना 10 11 + 22R। इसको इस तरफ ले आए, 23R माइनस 22R बराबर कितना हो गया 110। तो R बराबर कितना हो गया 110, ये त्रिज्या आ गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है व्यास, यहाँ लिखेंगे, इसलिए व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 × R मीन्स 2 × 110 बराबर 220 मीटर। 220 मीटर, ये C इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार हम आपको जो पूछा गया है, आप पूछे हैं प्रश्न, उसका हम आपको जवाब दिए हैं। अब इसी प्रकार आप प्रश्न भेजते रहेंगे जिसका हम आपको जवाब देंगे। अब इसको जितना आप बनाएंगे, जितना अभ्यास इसका करें, अभ्यास मेन चीज़ अभ्यास होता है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आप एग्जामिनेशन में बना पाएंगे।